नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों, हम इसके पहले 7 टॉपिक भूगोल के पढ़ चुके हैं। आज 8वां टॉपिक है जो कि झील है। तो आज हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज से क्लास रेगुलर मिलेंगी। कुछ टाइम लग गया था दोस्तों क्लास अपलोड करने में, लेकिन अभी आपको क्लास रेगुलर मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ झीलों के बारे में। क्या है कि सबसे पहले तो अपन को 2 चीज़ें जरूर याद रखनी है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो ये इसमें सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कौन सी बड़ी झील है, कौन सी कृत्रिम झील है, और मीठे पानी की कौन सी बड़ी झील है, खारे पानी की कौन सी बड़ी झील है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। और कौन सी झील कहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि मानव निर्मित है, कौन सी है? तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसमंद झील है, वो अपनी क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई? ये महाराणा जयसिंह के द्वारा बनाई गई। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई? महाराणा जयसिंह के द्वारा। कब बनाई गई? 1685 से लेकर 1691 के बीच। ठीक है, और जो कि कैसी झील है? ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो अपन कह देंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि छत्तीसगढ़ और यूपी में है। ठीक है दोस्तों, दोनों स्टेटों में है ये। तो अपन को ये क्लियर हो गया कि जैसमंद झील कहाँ पे है। ठीक है, एक तो उदयपुर में है। किसने बनवाया? जयसिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 1685 से लेकर 1691 के मध्य। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वही दिया है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है दोस्तों? आंसर नंबर 1 हो जाएगा जयसमंद झील। ठीक है दोस्तों, देखो अभी 2021 में भी 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं हमेशा। और ये किताब है नया 20वां जो संस्करण है 2020 का, वो इसमें हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी दोस्तों, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे है जैसमंद झील कहाँ पे है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जैसमंद झील कहाँ पे है, उदयपुर में है। ठीक है, तो कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। पहली बात तो इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, किस नदियों के पानी को रोककर इसे बनाया गया है? किसको? जैसमंद झील को। कौन कौन सी? 4 आपको याद रखनी है, गोमती, झाबर, रूपारेल और बागर। ये नदियां आपको ध्यान रखनी है, गोमती, झाबरी, रूपारेल और बागर नदियां, जो कि एक ढेबर नाम का एक दर्रा था, उस ढेबर दर्रे से आती थी। ठीक है, इसलिए इस झील को भी अपन क्या कह देते हैं? ढेबर झील कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ढेबर झील कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसमंद झील को क्या कहा जाता है, तो ढेबर झील कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। आगे देख लेते हैं, किस नदी का जल जैसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो किस नदी का? इसमें चारों में से गोमती दे रखा है, तो गोमती हो जाएगा। ढेबर झील किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो मैंने बताया था जैसमंद को किस नाम से जाना जाता है? ढेबर झील के नाम से। देख लीजिए 2020 में भी 2 शिफ्टों में आया दोस्तों। 2 तारीख को आया, 23 तारीख को आया, 2 पेपरों में। ठीक है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनी हुई है, तो वो भी कौन सी है? जैसमंद झील। ठीक है दोस्तों, कौन सी जैसमंद झील है जिसमें क्या बना है? आइसलैंड रिसोर्ट होटल। ठीक है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल किस झील में बना हुआ है? या तो आपको दे देगा जैसमंद, या देगा आपको पिछोला झील। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जैसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाई गई है। ठीक है, इस झील के पानी के बीचों बीच छोटे छोटे 7 टापू हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस झील में 7 टापू हैं? ठीक है, और कौन सा बड़ा टापू है और कौन सा छोटा टापू है? तो बड़ा टापू तो है बाबा का भागरा। ठीक है, और छोटा टापू है प्यारी। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रख लीजिए। अपन के परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है? बाबा। तो बड़ा टापू बाबा और छोटा प्यारी। ठीक है, जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, या छोटी बच्ची होती है वो सबको प्यारी होती है, तो छोटा टापू हो गया प्यारी। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील नहीं है? ठीक है, तो प्लाया झील किस जिले में नहीं है?
किस जिले में है, सॉरी, यानी कि पिलाया झील क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि बरसात के दिनों में जो जैसलमेर में रन है, जो दो रनों के बीच में जो गड्ढा होता है, उन गड्ढा में पानी भर जाता है और वो सूखने के बाद वो मिट्टी पर खेती की जाती है, उसे हम रन कहते हैं। ठीक है, रन जो पानी भर जाता है उसे झील कहते हैं, और सूखने के बाद उसमें खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, रन या टाट भी अपन और छोटे गड्ढों को कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे खड्डे में बनी रन टाट रन कहा जाता है। झील को जो छोटे गड्ढों में बन रही है वो तो रन या टाट कहा जाता है। ठीक है, और बड़े गड्ढों में बन रही है उसे हम पिलाया झील कहते हैं, पिलाया कहते हैं। ठीक है, और पिलाया सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं, और बालसन में क्या की जाती है, खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, राजस्थान में पिलाया झील की रचना कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे होगी, बालका स्तूप में होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, बालका स्तूप मुक्त प्रदेशों में होगी। ठीक है, जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया। ठीक है, अब कायलाना झील के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कायलाना झील। ठीक है, तो कायलाना झील पहली बात तो कहाँ पे है, जोधपुर में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने। ये भी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है 2020 में परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें आया था दोस्तों। तो कायलाना झील कहाँ पे, जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर के पश्चिम दिशा में इस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था दोस्तों। और दोस्तों अपन को सर प्रताप सिंह के बारे में पढ़ना है जरूर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अभी सीईटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील का नटनी का चबूतरा स्थित है। तो नटनी का चबूतरा कहाँ पे, पिछोला झील में स्थित है, जो कि पिछोला झील कहाँ पे, उदयपुर में है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील के बारे में देखते हैं। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखार के शासनकाल में एक बंजारा था, पिच्छू बंजारा। ठीक है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ, बंजारा था, पिच्छू बंजारा, जिसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब इस झील की पोलों को पक्का करवाया था, और पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनवाया था। कौन सी नामक स्थान है वो, बिजोरी। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है पिछोला झील के बारे में, एक तो उदयपुर में है, लाखा के काल में पिच्छू बंजारे ने बनवाई थी। ठीक है, और उदय सिंह ने जब उदयपुर शहर बसाया था, ठीक है, तो उसमें यह क्या लगाई थी, इसमें पाल का पक्की करवाया था, जो इसके जो पगडंडी है उसको पक्की करवाया था। और बिजोरी नामक स्थान पर क्या है, नटनी का चबूतरा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील में स्थित है। ठीक है, देख लीजिए, अभी 2022 में भी ये पूछा गया था। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुई थी, तो अभी बताया मैंने, राणा लाखा के काल में हुई थी, और किसने करवाई थी, तो पिच्छू बंजारे ने दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं। तो कौन सी झीलें, जयसमंद और राजसमंद झील। ठीक है, सिंचाई के काम में ली जाती हैं। तो आगे सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 8 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का सीईटी लगा था, उसमें पूछा था कि श्यामपुरा और भाट नहरें जो श्यामपुरा है और भाट नहरें किस झील से निकाली गई हैं। ठीक है, तो ये कौन से निकाली गई हैं, जयसमंद झील से। इसका आंसर क्या होगा, जयसमंद झील। तो राजस्थान राजसमंद और जयसमंद झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है। उदयपुर में स्थित जयसमंद झील, ठीक है, 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें बनाई गई, श्यामपुरा और भाट नहर। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 100 में से 80 क्वेश्चन इस किताब में से आते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इस किताब की सीरीज चला रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। तो भिन्न वर्ग की कौन सी है आपको देखना है। ठीक है, डीडवाना है, साबर है, ये तो कौन सी है, ये तो है खारे पानी की है। पचपदरा ये भी खारे पानी की है। तो पिछोला कौन सी है, मीठे पानी की। तो इसमें भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4 नंबर की पिछोला झील भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसमें से भिन्न ही पूछा है, भिन्न का चयन कीजिए। और ऐसे भी दे सकता था कि एक इनमें से खारे पानी की दे देता, बाकी की 3 जो मीठे पानी की दे देता दोस्तों। मैंने बता ही दिया आपको, खारे पानी की, मीठे पानी एवं खारे पानी की डीडवाना, पचपदरा, साबर खारे पानी की, और पिछोला है
मीठे पानी के, ठीक है। अब कौन सी झील जगमंदिर और जगनिवास बने, तो पिछोला झील में बने, ठीक है। किसने बनवाए थे? करण सिंह ने तो इसकी नींव रखी थी, और जगत सिंह प्रथम ने तो जगत मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था, और जगत सिंह द्वितीय ने जगत महल का निर्माण पूरा करवाया था, जगनिवास का जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कब करवाया था? 1746 में। अब दोस्तों इसे याद कैसे रखें, बहुत डाउट होता है कि मंदिर किसने बनवाया और जगनिवास किसने बनवाया, जग मंदिर किसने बनवाया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन कोई काम कर रहे हैं तो किसी देवी देवता को पूजा करते हैं या मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। तो मंदिर तो बनवाया जगत सिंह प्रथम ने, और उसके बाद महल बनता है तो जगत सिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था? महल बनवाया था, ठीक है। इनका कार्य कब पूरा हुआ था? 1746 में, ठीक है। अब स्टार्ट कब हुआ था? 1620 में। किसने किया था? करण सिंह ने, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्यों मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया, तो ये पुष्कर जो सरोवर है वहाँ किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। जिसे अपन क्या आप वर्तमान में गांधी घाट कहते हैं, क्योंकि गांधी जी की अस्थियां भी इसी घाट पर विसर्जन की गई थी। पहले इसे क्या कहा जाता था? क्यों मेरी जनाना घाट दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए इसके। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट। और 1911 में महारानी मेरी पुष्कर देखने आई तो यहाँ महिलाओं के लिए अलग से एक घाट बनवाया था। इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते थे? क्वीन ऑफ मेरी घाट, ठीक है। लेकिन इसका इस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसी कारण इसे आप क्या कहते हैं? गांधी घाट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। पुष्कर झील में कितने घाटों से घिरी है? तो अभी बताया मैंने 52। और ये देख लीजिए वीडियो के पेपर में आया है 2021 में ही, ठीक है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन दे रहा है? तो कनाडा दे रहा है, ठीक है। कनाडा के सहयोग से इसे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और ये कब से चलाया जा रहा है? 1997 से लेकर 1998 में, ठीक है, सफाई की गई थी। कार्तिक पूर्णिमा को राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है इसे, ठीक है। इसे गुब्बारों का मेला भी कहते हैं, ठीक है, रंगीन मेला भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, रिलेटेड बातें भी मैं आपको कुछ बताता जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील है, तो पवित्र झील तो एक ही है, आपको पता है, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर झील जो है वो सबसे पवित्र मानी जाती है राजस्थान की, ठीक है। क्यों? और ये इसका निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था पुष्करणा ब्राह्मणों ने, ठीक है, ठीक है। और ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहलाती है, क्योंकि जो भी झील अगर ज्वालामुखी से निर्मित है उसे काला डेरा या कोल्डेरा कहते हैं अपन, ठीक है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार झील है। भारत की पहली तो है पुष्कर और दूसरी है लोनार जो कि महाराष्ट्र में है। इसे क्या कहते हैं अपन? इसके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम है हिंदुओं का 5वां तीर्थ, ठीक है। तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, और सबसे पवित्र या सर्वाधिक प्रदूषण झील भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। इसे ये बहुत ज़्यादा कचरा फेंकने के कारण प्रदूषण हो गई, इसलिए कनाडा के सहयोग से 1997-98 से लेकर यहाँ पे सफाई का कार्य किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1680 में, ठीक है। 1680 में इसका निर्माण करवाया था, किसका? राजसमंद झील का, जो कि कहाँ है? राजसमंद में है, ठीक है दोस्तों। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। व्याख्या क्या है दोस्तों? देख लीजिए। महाराजा राज सिंह द्वारा इस झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य करवाया था, लेकिन आरपीएससी ने ऑप्शन दे रखे थे ना, वो 1680 को सही माना था, क्योंकि उनमें से नीचे के कोई ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। और 1680 के ही सारे क्वेश्चन ऊपर थे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इस जो झील है इस पर नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और गोमती नदी का पानी आकर इसमें मिलता है। और मेवाड़ की इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। मेवाड़ का जो इतिहास है, ठीक है, जो राज प्रशस्ति इसमें लगी हुई है, ठीक है, वो भी संस्कृत भाषा में
लिखा हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। 25 शिलालेखों पे है दोस्तों ये, ठीक है, 25 काले पत्थरों पे, ठीक है, और बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्तीर्ण किया है। लेकिन इसमें एक 9 के अंक का बहुत ही अनुपम उपयोग किया गया है, जैसे कि नवचौकी पाल में, इसीलिए इसका नवचौकी रखा गया है, इसका नाम नौचौकी, क्योंकि इसके 9 गिरोह के अनुरूप बनाया गया है। इसे 9 का अंक का अद्भुत प्रयोग है, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, इसकी लंबाई है 999 फीट, चौड़ाई है 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी की 9 इंच ऊंचाई है और 9 इंच चौड़ी है, ठीक है। तो सारी की सारी जो इसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई है वो 9 इंची में है, ठीक है, 9 इंच 9 के अंक में है, ठीक है, इसलिए इसे नौचौकी पाल कहते हैं। यह नवचौकी राजस्थान के पुरातत्व द्वारा संरक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, तो अभी बताया था मैंने आपके कौन सी है, यह है राजसमंद झील, ठीक है। उदयपुर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, उदय सागर झील में। उदय सागर में कौन सी प्रवाहित करती है, आयड़ नदी, ठीक है। आयड़ नदी है वो क्या करती है, अपना जो जल प्रवाहित कहाँ करती है, उदय सागर झील में, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया था, ठीक है। और बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ कहलाती है, ठीक है। बेड़च नदी आकर गिरती है, जो कि इसमें गिरने से पूर्व क्या कहलाती है, आयड़ नदी, ठीक है। इसीलिए हम ऑप्शन में अगर बेड़च है तो बेड़च भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में कौन सी झील में प्राप्त नीरहले शैवाल N2 खाद प्राप्त होती है, N2 युक्त खाद प्राप्त होती है, किस झील से होती है, तो मोती झील से, ठीक है। मोती झील कहाँ है, भरतपुर में है दोस्तों, ठीक है। रूपारेल नदी के रोककर इसका निर्माण करवाया है और इसे कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन, ठीक है। गैप सागर झील किस जिले में, गैप सागर डूंगरपुर में दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया पता नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है जरूर। आप देख, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई थी, किसके द्वारा, ये चीज ध्यान रखनी है, गोपीनाथ द्वारा, ठीक है। यह झील प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। गैप सागर के भीतर बना बादल महल और इसकी पाल का महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है, ठीक है। गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर कहाँ पे है, गैप सागर जो झील है उसमें है दोस्तों, ठीक है। जिसके प्रांगण में 52 छोटे छोटे मंदिर हैं जो स्वतः ही ध्यान आकर्षण करते हैं दोस्तों। इसके बाद सिलीसेड जो कि अलवर में है, ठीक है। सिलीसेड जो झील है वो कहाँ पे है, अलवर में है, ठीक है। और ये दिल्ली जयपुर मार्ग पर 16 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, याद रखने वाली चीज यही है, ठीक है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है किसे, सिलीसेड झील को। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाय सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो फाय सागर अजमेर में है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पे, फाय सागर, इस झील का निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में किया गया था, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, फाय सागर झील, ठीक है। इस झील का बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था अजमेर में, ठीक है। अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित किया गया था और इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है, ठीक है। कोलाय झील, कोलाय बीकानेर, ठीक है। आपको पता है कपिलमुनि का मेला बढ़ता है कोपा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है और पवित्र तीर्थ स्थल झील भी है, ठीक है। इसके बाद कोलायत प्राकृतिक झील है जहाँ कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये भी पूछ लेते हैं कब बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। इसे सूक्ष्म मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्या कहा जाता है कि हम पूछ सकते हैं, कायलाना झील को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म मरुस्थल का सुंदर उद्यान, क्योंकि मरुस्थल के अंदर पानी होना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उनको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं, जैसे बटाड़ू का कुआं है, ठीक है, उसे राजस्थान का थार का जल महल कहते हैं, और भी हैं, ठीक है। उन चीज़ों को ऐसे नाम दिए गए हैं क्योंकि थार का घड़ा भी है जो कि जैसलमेर में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो उपनाम दी गई है क्योंकि जैसलमेर में जो थार का रेगिस्तान है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील कौन सी नहीं है? तो कोयलाना झील लवणीय, कोलाई झील लवणीय नहीं है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो किससे जोड़ा गया है? फतेह सागर से। ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा 2023 में आया था। और दोस्तों अभी भी जो वन रक्षक की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए 2013 के बाद वन रक्षक में ही आ गया है ये दोस्तों फिर भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पिछोला झील है उसको किससे जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। फतेह सागर के झील के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया है? कनॉट झील भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। ठीक है, नींव तो किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। ठीक है, और निर्माण किसने कराया? महाराजा जय सिंह ने। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देवाली गांव में स्थित है। ठीक है, अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया और नया नाम अपने नाम पर रख दिया था। ठीक है, फतेह सागर। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील को अपन क्या कहते हैं? स्वरूप सागर। ठीक है, स्वरूप सागर क्या किसको जोड़ती है? फतेह सागर और किसको जोड़ती है? पिछोला झील को दोस्तों। इसके बाद आना सागर झील के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? ठीक है, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? नहीं, इसकी झील आना सागर की नहीं रखी थी। ठीक है, और इसकी 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी की स्नान हेतु बनवाया था, ये भी गलत है। ठीक है, राणा लाखा के काल में इसे नहीं, वो तो जयसमंद है। ठीक है, इसके बाद ये गलत है, तो राणा लाखा के काल में एक पिच्छू बंजारे नहीं, वो तो पिछोला झील है। ठीक है दोस्तों, तो और इसके ये चौथा सही है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अडोराज ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? आना सागर झील का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आना सागर झील के बारे में जो व्याख्या दे रखी है वो देख लेते हैं। इस झील के पृथ्वीराज चौहान के पिता अडोराज, जैसे हम आना जी कहते हैं, 1135 ईस्वी में के आसपास अजमेर की दो पहाड़ियों के नागपहाड़ और तारागढ़ के मध्य करवाया था। ठीक है, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार कर जो धरती खून से लाल हो गई थी उसे साफ करने के लिए किसने करवाया था? अडोराज ने इसका चंद्रा नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बाड़ी का पानी भी आता है दोस्तों, जिसका उद्गम स्थल हेमाबास पाली से है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारादरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अभी आपको बताया था, आना जी दे रखा है इसमें, तो आना जी करेंगे, अडोराज नहीं दे रखा है। और इसके बाद है, अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अभी आपको बताया था किसका आता है? बांडी का। इसके बाद आना सागर स्थित है। ठीक है, तो आना सागर कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है इसका, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टॉड रॉक और नॉन रॉक स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ऊंचा ज़्यादातर स्थान किसको मानते हैं अपन? जो सिरोही में है। ठीक है, लेकिन अपन इसका जो झील है, ठीक है, जो माउंट आबू में बनी हुई है, कौन सी है? नक्की झील है दोस्तों। और इसी में क्या कौन सी 2 चट्टान है? एक तो टॉड रॉक है, एक नन रॉक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध झील है, कौन सी? नक्की झील। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, और किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण किसने? देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। ठीक है, और टॉड रॉक और नन रॉक नक्की झील के पश्चिमी तट पर के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जो इसकी आकृति कैसी है? मेढक के समान है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टॉड रॉक कहा जाता है। और इस शिलालेख के पास एक घूंघट निकाले स्त्री के आकार की आकृति की चट्टान है, जिसे हम नन रॉक कहते हैं। नक्की झील स्थित है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू में। ठीक है, और माउंट आबू नहीं दे रखा हो तो सिरोही दे रखा होगा।
ठीक है, लेकिन माउंट आबू दे रखा है, तो आंसर इसका 4 सही हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2022 में अभी आया है क्वेश्चन, ठीक है, 2000 लैब असिस्टेंट के में 2022 में आया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू 4, ठीक है। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में बाई तालाब, ठीक है, बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित है, ठीक है। महारावल जगमाल की ईटर वाली रानी लाछा कुबरी लासबाई ने बनवाया था इसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है, तो आनंद सागर झील कहाँ पे, बांसवाड़ा में है। राजस्थान की निम्न झील में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, तो कौन सी आती है, स्वरूप सागर झील, ठीक है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित है। इसके तहत राज्य की 6 झीलें, ठीक है, जिनमें आता है फतेह सागर, पिछोला झील, मानसागर, आना सागर, पुष्कर झील और नक्की झील सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद करना जरूरी है दोस्तों, किसी को भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में निम्न में से शामिल नहीं है या शामिल है, ठीक है। तो इसलिए इनको याद करना, फतेह सागर, पिछोला झील, मानसागर, आना सागर और पुष्कर और नक्की झील, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी झीलों में से कौन सा राष्ट्रीय झील का कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा, ये 2022 में भी पूछा है JN में, और JN की 2020 में भी पूछा है, तो आंसर हो जाएगा कोलाई झील, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, तो कौन सी नहीं आती है, इसमें से बजाज सागर नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका 4 हो जाएगा, बजाज सागर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में निम्न से कौन सी झील शामिल नहीं है। वीडियो मेंस में पूछा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको बिल्कुल रट लेना दोस्तों। तो राजसमंद है जो झील है वो राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। अब नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, नवलखा किस जिले में है, ठीक है, नवलखा बूंदी में है, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में कृषि अधिकारी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब देख लेते हैं बूंदी जिले में स्थित झीलें, ठीक है, एक तो अपन की है जैत सागर झील, एक है कनक सागर झील, एक है नवल सागर झील, ठीक है, ठीक है। बूंदी राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की झील है। नवल सागर जो झील है, उल्लेखनीय है कि नवलखा दुर्ग झालावाड़, ठीक है, दुर्ग तो नवलखा दुर्ग है वो तो झालावाड़ में है, और नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में है, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है, और नवलखा मंदिर है जो पाली में है, और नवलखा झील कहाँ पे, बूंदी में है दोस्तों, ठीक है। एक सारी जो नवलखा के नाम से चीज़ें हैं वो एक ही जगह दे रखी हैं दोस्तों, इसमें ये बहुत अच्छी एडवांटेज है इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है, तो कायलाना झील मीठे पानी से, बाकी डीडवाना, पचपंदरा और लूड़करण क्या है, खारे पानी की झील है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप इसमें से यहाँ देख सकते हैं कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की हैं, और ये सारी की सारी जो में है जो मीठे पानी की झीलें दे रखी है दोस्तों। ये जो झीलें हैं ये पूरी मीठे पानी की झीलें हैं दोस्तों, ठीक है। उदय सागर है, पिछोला है, आना सागर है, फाय सागर है, पुष्कर है, जैत सागर है, कोयलाना झील है, बीकानेर है, सिलीसेड़ है, ठीक है, भोपाल सागर झील है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, नक्की झील है सिरोही में है, और बालसन कायलाना ये झील है जोधपुर में है जो कि क्या है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आगे। निम्न में से लबड़ीय गर्त नहीं है, तो लबड़ीय गर्त नहीं है सुजानगढ़ जो है, सॉरी सुजानगढ़ नहीं होगा, कायलाना है जो लबड़ीय झील नहीं है या लबड़ीय गर्त नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो कौन सी झील नहीं है मीठे पानी की, ठीक है, तो पिछोला है, पुष्कर है, आना सागर, ताल छापर नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, ठीक है, खारे पानी की झील नहीं पूछा है तो नहीं कौन सी है, तो मीठे पानी की होगी वो जैत सागर होगी, ठीक है। ये वीडियो मेंस 2022 में आया दोस्तों। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो किसका, पचपदरा के नमक निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जो नदियां हैं उनमें से नमक का क्या प्रतिशत है, कौन सा नमक
किस नदी से कितना नमक निकल आता है, कौन सा खाने योग्य है और कौन सा नहीं है। तो लूनी बेसिन के बाड़मेर में स्थित भारत एवं राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी है, पचपदरा है दोस्तों। ठीक है। उत्तम किस्म का नमक निकाला जाता है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है दोस्तों। ठीक है। और इसको जो खारवाल नामक जाति होती है ना, वो इसको निकालती है किससे, मोरली की झाड़ी से। ठीक है दोस्तों। और नमक इस प्रकार इसमें से बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। तो पचपदरा कहाँ पे है, बाड़मेर में दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, पचपदरा बहुत फेमस स्थान है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें खारे पानी की झील, इसमें खारे पानी की झील कौन सी है खारे पानी की, तो पचपदरा। ठीक है। पचपदरा झील में नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा अभी बताया था 98% दोस्तों। ठीक है। तो ये 2020 कांस्टेबल में पुलिस में आया था दोस्तों। आगे है क्वेश्चन है, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित नहीं है। तो ठीक है, डीडवाना नागौर में है, डेगाना नागौर में, कोचावन नागौर में, तो पचपदरा जो कहाँ पे है, बाड़मेर में है। ठीक है। निम्न में से झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। तो मीठे पानी की नहीं है तो पचपदरा नहीं है, जो कि खारे पानी की है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। लूनी बेसिन में क्या है, पचपदरा। ठीक है। बाड़मेर में लूनी बेसिन बाड़मेर में है। ठीक है। पचपदरा झील जो कि स्थित है। किशोर सागर झील कहाँ स्थित है, किशोर सागर कोटा में है दोस्तों। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा कौन सा कथन असत्य है। सॉरी, कौन सा कथन असत्य है। जोधपुर जिले में मैनाल और पाड़ाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। तो ये इसमें गलत है दोस्तों। बाकी की सारे सही हैं। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में पीथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, बिल्कुल सही है। पिछोला झील में 2 टापू हैं। ठीक है। एक टापू पर जग मंदिर है और दूसरे पर जगनिवास महल है, बिल्कुल सही है। मेजाबाद भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के किस जिले में ताल छापर स्थित है। ताल छापर चूरू में है दोस्तों। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ताल छापर चूरू में स्थित है, खारे पानी की झील है। ठीक है। कौन सी झील खारे पानी की है, तो डीडवाना है इसमें। ठीक है। डीडवाना खारे पानी की झील है और ये नागौर जिले में स्थित है। ठीक है। खालदा झील भी इसको कहते हैं अपन। ठीक है। साबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। ठीक है। तो साबर कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है। तो आंसर इसमें देख लेते हैं अपन, साबर जयपुर में, और आंसर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। जयपुर जिले में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है खारे पानी की। ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी, ठीक है, भारत की दूसरी है। और जो कि भारत की प्रथम खारे पानी की झील चिल्का जो कि उड़ीसा में है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। राजस्थान की तो पहली यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील साबर है, लेकिन भारत में नंबर 2 पर आती है और पहले नंबर पर आती है चिल्का झील जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है। खारे पानी में यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 5 नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ आती हैं ये झील आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ ली जाती हैं दोस्तों। एक तो है मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी की नाल और खंडेला। ठीक है। ये नदियाँ अपना पानी बहाकर लाती हैं और साबर जो नदी है, साबर झील है, उसका निर्माण करती हैं दोस्तों। आगे है नदियाँ जो अपना जल साबर की झील में गिराती हैं, तो इनमें से कौन कौन सी गिराती हैं, तो शाबी है। ठीक है। जो कि नहीं गिराती है उसमें नहीं है चाप और रूपनगढ़। ठीक है। चाप और रूपनगढ़, ये चाप नहीं गिराती है, रूपनगढ़ और मैदा। ठीक है। ये चीज़ तो 3 और 4, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी साबर झील में गिरती है, तो पहली मैदा गिरती है इसमें, बाकी की दे नहीं रहे किसी में से। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो अभी बताया था राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी साबर है। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मैदा और खंडेला की नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं, वही साबर में। ठीक है। साबर में गिरने वाली नदियां, ठीक है, तो मैदा है, बिल्कुल है। ठीक है। और कांतली नहीं है। ठीक है। खंडेला है, रूपनगढ़ है। ठीक है। तो ऐसा उनमें से 3 है, 1, 3, 4, तो 2 तो बिल्कुल होएगी नहीं। आंसर नंबर
इसमें दे नहीं रखा है ऐसे कोई ये, क्योंकि इसमें आंसर क्वेश्चन होना चाहिए था कि साबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है, तो कांतली हो जाती दोस्तों इसमें। इसके बाद राजस्थान की साबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, इनमें से कौन सी नदी इन 5 नदियों में से एक है। ठीक है, ये भी गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, वैसे इसका आंसर इसका 3 मानना था शामोर, क्योंकि इनमें से किसी भी नदी का पानी उसमें नहीं मिलता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। साबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। साबर झील में 74 से 75 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, साबर झील में निम्न में से कौन सी नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमाई जाती है, तो किसकी है, मेंधा की है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र की भूमि में शामिल किया गया था, किसको किया गया था, साबर को। ठीक है, ये म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना की गई है, जिसे पर्यटन क्षेत्र में रामसर साइट के रूप में पुकारा जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं, भारत में कुल नमक उत्पादन का साबर झील में कितना उत्पादन है, तो 8.7% है, जो कि किसका उत्पादन है, साबर झील अकेली उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, भारत में। इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देश की सर्वाधिक नमक 8.70% झील है, यानी कि 8.70% नमक उत्पादन करती है झील भारत का। इस झील के नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायता से कंपनी साबर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा की जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, तो किससे होता है, साबर झील से दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, राजस्थान की वह कौन सी झील है जहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, तो वो भी साबर झील है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी दोस्तों, तो कौन सी झील रही थी, साबर झील, जिसमें बहुत सारे पक्षी कोए थे जो मर गए थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। ठीक है, तो नवलखा झील मैंने बताया था बूंदी में है, नवलखा झील कहाँ पे है, बूंदी में। तो पहले में तीसरा आंसर, तो पहले में तीसरा, 2 में है, 3 में और 4 में। इसके बाद तालाबशाही है, तालाबशाही जो कहाँ पे है, तालाबशाही है धौलपुर में। ठीक है, कोलायत जो कि है बीकानेर में है, और गैब सागर डूंगरपुर में। तो राइट आंसर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है, तो टैथिस सागर का। ठीक है, किसका माना जाती है, टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। खारे पानी की झीलें मुख्यतः टैथिस सागर का अवशेष परिणाम है। इसका एक उदाहरण साबर झील है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पिलाया कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पहले ही। तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को लेगून कहते हैं, तटीय इलाकों में। ठीक है, झील व जिला सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पचपदरा, ठीक है, पचपदरा कहाँ पे, ये तो पचपदरा तो बाड़मेर में, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ढेबर उदयपुर में है, गैबसागर डूंगरपुर में, तालाबशाही धौलपुर में है दोस्तों। ठीक है, अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है, नागौर में डीडवाना में स्थित है। ठीक है, जो नागौर डीडवाना है, जो नागौर डीडवाना झील है जो नागौर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जलमहल, जलमहल स्थित है। जलमहल कहाँ पे है, ठीक है, तो जलमहल तुम्हारा है जलमहल, हाँ जलमहल जयपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पांडुपोल जलप्रपात अलवर में है, लूड़करसर बीकानेर में है, और फतेह सागर उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या भी अपन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। दे रखा है जलमहल जो कि जयपुर के आमेर मार्ग के आमेर घाटी में स्थित है, जिसे कनक वृंदावन या फूलों की घाटी भी के पास स्थित मानसागर झील जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांधकर जयपुर के महाराजा ने उसका निर्माण नैसर्गिक सौंदर्य एवं मनोरंजन के लिए करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो जलमहल कहाँ पे है, जयपुर में है। और पांडुपोल है जो कि सरिस्का के दक्षिण पूर्व में स्थित
इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास 1 वर्ष व्यतीत किया था। ठीक है, एक किंवदंती के अनुसार अज्ञातवास के समय पांडवों को कौरवों की सेना ने आ घेरा, तब भीम ने पहाड़ में गदा मारकर अपना रास्ता निकाला था। तभी से यह स्थान को पांडुपोल नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लूणकरनर झील का आपका पता ही है कहाँ पे, बीकानेर में है, और जो कि फतेह सागर है वो कहाँ पे है, बाड़मेर में है, जिसे हम अपन क्या कहते हैं, सॉरी, फतेह सागर कहाँ पे, उदयपुर में है, जिसे अपन क्या कहते हैं, देवाली तालाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ देख लेते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में खाली जगह के दौरे के उपलक्ष्य में देवाली झील का कनॉट बांध का निर्माण करवाया था, तो किसके, ड्यूक ऑफ कनॉट के उपलक्ष्य में। ठीक है, जल महल स्थित है, तो जल महल कहाँ पे स्थित है, मानसागर झील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ये लास्ट पेज है दोस्तों अपन का। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, जिससे कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए दोस्तों। ठीक है, इसलिए आगे वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको और एक एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं उम्मेद सागर कहाँ पे है। उम्मेद सागर है भीलवाड़ा में, उम्मेद सागर भीलवाड़ा। ठीक है, इसके बाद है नक्की झील सिरोही में, बिल्कुल पिछोला उदयपुर में है, तालाबसाई धौलपुर में है। तो आंसर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। बांकली किस में है, तो बांकली किस में है, पाली में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें अशुद्ध योग में छाटना है, गढ़सीसर जैसलमेर में। ठीक है, बिल्कुल मांडलगढ़, मांडलताल भीलवाड़ा, फतेह सागर अजमेर और तालाबशाही बारा। ठीक है, वैसे तो इसमें तालाबशाही है जो धौलपुर और बारा दोनों में स्थित है, इसलिए इसमें आंसर अपन को मानना चाहिए 3 आंसर। ठीक है, फतेह सागर इसमें मानना चाहिए, लेकिन ये गलत दे रखा है। इसमें आगे दी सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्शन जिन क्वेश्चनों पे हुआ था, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन पर स्टार लगा होता है। ठीक है, अपन का आंसर कुछ होता है और आरपीएससी कुछ मानती है, ऐसे क्वेश्चन हुए हैं जिन पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको पता है नक्की झील सिरोही में है, गढ़सीसर जैसलमेर में ही है, उम्मेद सागर जोधपुर में ही है, लेकिन तड़वाला जो है ना, वो उम्मेद सागर एक तो भीलवाड़ा और जोधपुर दोनों में है, जबकि तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है स्थित है। तो ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबों में से एक है, जो खाली जगह के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। तो कहाँ पे, पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब ये मेन चीज़ को इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है दोस्तों और याद करनी है कि ये है ना, उदयपुर झीलों को जोड़ने वाले सेतु कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है दोस्तों। ये आप देख लीजिएगा, गोवर्धन सागर है पिछोला झील को, पिछोला है जो दूध तलाई को, पिछोला अमरकुंड, पिछोला को कुम्हारिया तालाब, और कुम्हारिया तालाब रंगसागर, अमरकुंड रंगसागर स्वरूप सागर को, और स्वरूप सागर फतेह सागर को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। अगर कोई कमी है तो अपन उसको दूर करेंगे दोस्तों, इसलिए कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।